हल्लेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सारे ठीक हो? हल्लेलुया। सब मिल के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक और दिन प्रभु हमारे जिंदगी में दिया है। सुबह से शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए हम मिल के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष दिया है, बरकत दिया है। जिंदगी के हर एक मुसीबत में हमको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है। ये विश्वास रखना। कभी कभी हमको ये लगता है जिंदगी में आगे जाने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। हालेलुया। जिंदगी के परिस्थिति देख के हमको ये लगेगा अभी मेरी जिंदगी यहाँ खत्म है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु पर विश्वास रखने वाला, भरोसा रखने वाला हर एक को प्रभु शक्ति देता है। हालेलुया, हालेलुया। बल देता है। आज हमारे लिए प्रभु का एक शक्तिशाली वचन है। इसाया नबी का ग्रंथ, उसका 52 अध्याय पद संख्या 1 से लेके हम पढ़ते हैं। सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर। हालेलुया। प्रभु का वचन आज हमको ये बता रहे, प्रभु एक एक को नाम लेके ये बता रहे, मेरे बेटा मेरी बेटी उठो, जाग, खड़ी हो जा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य धारण कर। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या यह है, जिंदगी के परेशानी को देख के हमारे दिल बैठ जाता है और हमको ये लगेगा सब कुछ खत्म है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे पता नहीं। हालेलुया। जिंदगी की कई समस्या, मुझे पता है कई विधवा औरतें, उनकी जिंदगी में जब ट्रेजेडी होता है, पति की मौत हो जाता है, पता नहीं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। कुछ नौजवान बच्चे, उनकी जिंदगी में कई परिस्थितियों पर पता नहीं कैसे आगे बढ़ना है। इस 40 काल में खास तौर पर हम मन चिंतन करेंगे। कभी कभी आध्यात्मिक तौर पर हम ऐसे ठूट हो जाता है, हमको ये पता नहीं कैसे आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी वक्त प्रभु हमको बता रहे, शक्ति देने वाला प्रभु का वचन को स्वीकार कर। निराशा देने वाला शैतान की वचन नहीं। शैतान का एक ही एक काम है, निराशा। हमारे दिल में देके, हमारे सोच में देके आपके जिंदगी में अगला कदम रखने के लिए जो शक्ति है ना, उसको खत्म करना है। यह है शैतान का काम। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस शाम को प्रभु आपको यह बता रहे, मेरे बेटा मेरी बेटी जागो, उठो। दुख से आप जागना है, पाप से आप जागना है। हालेलुया। नींद से आप जागना है। हालेलुया। देखो प्रभु का वचन ये बता रहे, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर। आपको ये लगता है कोई कुछ बल नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मुझे सुनने वाला आप मुझे ये प्रश्न पूछेगा, फादर जी कल बच्चों को फीस जमा करना है, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, ऐसे आगे चलेंगे? हालेलुया। आपसे कुछ लोग बोलेगा बैंक में लोन वापस करना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ नौजवान बच्चे मुझे ये पूछेगा, फादर जी बहुत बड़े पाप में गिर पड़ा है, कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है आपके पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज इस शाम को प्रभु की शक्ति पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो, पवित्र आत्मा की शक्ति पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो, प्रभु का वचन बता रहे, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर। हालेलुया, हालेलुया। निराशा की नींद में हमको लेटा रहे शैतान, प्रभु हमको बुला रहे,
मेरा बेटा मेरी बेटी, निराशा नहीं, आशा देने वाला मेरे वचन सुनो। और प्रभु का वचन ये बता रहे, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, शक्ति धारण कर। हालेलुया। प्रभु इसलिए ये कहता है, देखो वैभव के वस्त्र धारण कर, वैभव के वस्त्र धारण कर, पवित्र वस्त्र धारण कर। और प्रभु आगे बढ़ता है, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमको ये बता रहे, निराश में नहीं बैठना, दुख में नहीं बैठना। प्रभु ये बता रहे, सामर्थ्य धारण कर, प्रभु का वचन सुन के, प्रभु पर विश्वास रख के सामर्थ्य धारण कर, शक्ति स्वीकार कर। कारण प्रभु बता रहे, इस 40 काल में आपको और मुझे आशीष देते हुए प्रभु हमको ये बता रहे, देखो क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इस वचन को हम स्वीकार करेंगे, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारे भविष्य में इस वचन को हम स्वीकार करेंगे। इस वचन की शक्ति हर एक को हमारे परिवार में देने के लिए प्रभु के सामने मध्यस्थता कर रहे हैं प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचन में हमने सुना है, प्रभु हमको ये बताता है, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, पवित्र नगरी यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु का वायदा है, प्रभु का वचन है। देखो प्रभु हमको ये बता रहे, मुझसे शक्ति और सामर्थ्य धारण कर। इस 40 काल में प्रभु हमको बुला रहे। हालेलुया। कारण प्रभु ये बता रहे, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस 40 काल में, इस शाम को हमको मदद देने के लिए, इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारी सहायता देने वाला है संत माइकल महादूत। हालेलुया। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हर एक दिन हमारे परिवार में आके प्रभु का वचन दुधारी तलवार से शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ने वाला है संत माइकल महादूत। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन ये बताते हैं, देखो फिर कभी तुझ में बेखतना और अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। हमको सुरक्षित रखने के लिए, शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे साथ संत माइकल महादूत है। आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में बड़ी भक्ति भावना से भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हमने सुना है, सियोन जाग, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर। इस 40 काल में प्रभु हमें देख के ये बता रहे, खड़ी हो जा, सामर्थ्य धारण कर, शक्ति धारण कर। हमसे अधिकतर लोग जिंदगी में जो समस्या है, बीमारी है, पाप के जो बंधन है, इसको देख के निराश में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज हमको ये बता रहे हैं, ये सब को छोड़ दो, इस चिंता को छोड़ दो, इस पाप को छोड़ दो,
प्रभु ये बता रहे, वैभव का वस्त्र धारण कर, सामर्थ्य धारण कर। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु हमको ये बता रहे, अगर प्रभु की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, पाप स्वीकार करते हुए हम स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो एक आशीष बता रहे, एक बरकत बता रहे। देखो प्रभु का वचन बोल रहे, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। आज इस वचन की शक्ति हमारे जिंदगी में पूरा हो जावे। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं, यरूशलेम धूल में से उठकर खड़ी हो। हालेलुया। प्रभु हमको बता रहा है, धूल में से उठकर खड़े हो जा। हालेलुया। अधिकतर लोग इस दुनिया के धूल में बैठा है, पाप में बैठा है, दुख में बैठा है, निराश में बैठा है। प्रभु आज आपको वचन के जरिए ये बता रहे, यरूशलेम मेरा बेटा मेरी बेटी सुनो, धूल में से उठकर खड़ी हो। हालेलुया। इस 40 काल में धूल में से कैसे उठना है मैं बोलने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताया था, कलवरी पहाड़ पर प्रभु ने जो दुख भोगन हमारे लिए किया है, उसके बारे मन चिंतन करते हुए पूरे दिल से पश्चाताप करके पाप स्वीकार करते हुए, देखो इस वचन को, इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को हम स्वीकार करना है। प्रभु का वचन ये बता रहे, यरूशलेम धूल में से उठकर खड़े हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज मुझे और आपको ये बता रहे, इतना ही एक काम क्या करना है, धूल में से उठना है। सिर्फ उठना नहीं, अगर आज आप उठने के लिए तैयार है तो आपके जिंदगी के दुख से, परेशानी से, चिंताओं से उठने के लिए तैयार है तो कैसे उठना है, मेरा प्रभु मुझे माफी देगा, मेरा प्रभु मुझे चंगाई देगा, मेरा प्रभु मुझे आशीष देगा, ऐसे सोच के दुख, पाप, शैतान की हर एक ताकत के धूल से हम उठना है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ उठना ही नहीं, प्रभु का वचन हमको ये बता रहे हैं, यरूशलेम धूल में से उठकर खड़ी हो और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जा। ध्यान से सुना आप, प्रभु ये बता रहे, धूल से उठना है और उसके बाद क्या करना है, जब पाप, दुख, निराशा सब दूर करके प्रभु ये आशीष दे रहे आपके परिवार में। क्या प्रभु बता रहे, सिंहासन पर बैठे। हालेलुया। हम सारे प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी से निराशा, पाप, शैतान के हर एक बंधनों को छोड़ने के लिए तैयार है तो, छोड़ने के लिए तैयार है तो प्रभु इस आशीष हमको दे रहे। ध्यान से सुनो, सिंहासन पर बैठना है। हालेलुया। मतलब पवित्रता के सिंहासन पर बैठना। हालेलुया। इसलिए प्रभु बता रहे, अगर इस शक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो, हमको पता है पाप स्वीकार करते समय, जब आपको पापों का माफी देते समय पवित्र आत्मा की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु बता रहे, अगर आप इस 40 काल में अपने दिल से पाप को निकालने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन बता रहे, सिंहासन पर बैठ, पवित्रता के सिंहासन पर बैठ। प्रभु इसके लिए हमको बुला रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, सियोन की बांधनी पुत्री अपनी गर्दन की बेड़ियों तोड़ डाल। हालेलुया। प्रभु ये बता रहे हैं, कितने परिवार में, कितने भाई बहन बुरे आदतों में फंस के बैठा है जी। हालेलुया। बार बार पाप करते हुए
पाप में ही बैठा है। हालेलुया, कब उठोगे? प्रभु का वचन इस शाम को हम सबको ये बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, पाप की जो धूल है उसमें से उठना है। हालेलुया। देखो वचन में हम आगे पढ़ते हैं, प्रभु ये कहता है, तू बिना मोल बेच दी गई थी, अब बिना मोल तेरा उद्धार किया जाएगा। हालेलुया। खून बहा के प्रभु हमारे उद्धार किया है जी। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना, चाहे आपके समस्या कितने भी बड़ी हो। हालेलुया। आपको और मुझे सिर्फ यही करना, मुझे शक्ति देने के लिए एक प्रभु है, उनकी शक्ति पर विश्वास रख के सामर्थ्य धारण करना है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में इस शक्ति को ग्रहण करना, स्वीकार करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन में यह बताया, धूल में से उठना और सिंहासन पर बैठना। हालेलुया। इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए बाइबल से हम संत मत्ती के बारे सुनेंगे। देखो संत मत्ती के सुसमाचार उसका 9 अध्याय पद संख्या 9 से लेके हम पढ़ते हैं, मत्ती का बुलावा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा वहां से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा। कहां? चुंगी घर में। यीशु मसीह के जमाने में, यीशु मसीह के समय में चुंगी घर, टैक्स कलेक्टर मतलब बिल्कुल पापी है। चुंगी घर में पाप के जो धूल में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन ध्यान से सुनिए। आज मुझे सुनने वाला काफी भाई बहनों भी ऐसा ही बैठा है पाप में। कुछ लोग पाप में है तो कुछ लोग निराश में है। जिंदगी के बारे चिंता, बहुत टेंशन, वरीस में बैठा है मैं और आप। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको ये बता रहे, देखो ईसा वहां से आगे बढ़े, उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। हालेलुया। वचन में पहले आपका बताया था, सियोन उठो, धूल से उठो। हालेलुया। इसी वचन प्रभु संत मत्ती को भी बता रहे, मेरे बेटा मत्ती, आप सिंहासन पर बैठने वाला है, आप इस चुंगी घर में बैठने वाला नहीं। आज आपके परिवार में, आपके जिंदगी में यही आशीष देके प्रभु यीशु मसीह आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? इस 40 काल में ध्यान से सुनो, आपको सिंहासन पर बिठाने के लिए, सिंहासन पर बिठाने के लिए खून बहाया है। हालेलुया। दाम चुकाया है प्रभु पवित्र क्रूस पर। हालेलुया। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना, चाहे समस्या कुछ भी हो जी। प्रभु का वचन सुनो। हालेलुया। मत्ती चुंगी घर में बैठा था। आपको पता है चुंगी घर में क्या था? पाप के हालात। टैक्स लेने वाला मत्ती की जिंदगी ऐसा था, दूसरों से गलत तरीका से पैसा इकट्ठा करके पाप के धूल में बैठ रहे थे मत्ती। लेकिन प्रभु उनको ये बताया, मेरे बेटा बस करो। हालेलुया। आज के वचन में प्रभु भी आपको बता रहे हैं। हालेलुया। मत्ती के पास जाके प्रभु ने ये बताया, मेरे बेटा बस इस धूल में खेलना बस। हम देखते हैं ना, छोटे बच्चे धूल में, मिट्टी में खेलते रहते हैं। कभी कभी बुलाते समय आना बहुत मुश्किल है जी, छोटे बच्चे। हालेलुया। आप सुअर के बच्चों का देखा? हालेलुया। खेलते रहते हैं मिट्टी में। हमसे भी कुछ लोग यही पसंद करते। हालेलुया। धूल में ही खेलना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बता रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, धूल में खेलना बंद कर। हालेलुया। धूल में बैठना बंद कर। प्रभु का वचन बता रहे, पवित्र वस्त्र पहन लो, वैभव के वस्त्र पहन लो। हालेलुया।
और पवित्र वस्त्र पहनकर इस 40 काल में पाप स्वीकार करके क्या करना है? सिंहासन पर बैठना, प्रभु की पवित्रता के सिंहासन पर बैठना। हालेलुया। प्रभु का वचन में हमने सुना, जब प्रभु ने मत्ती को बुलाया, मेरा बेटा इस धूल में बैठना बंद कर। टैक्स कलेक्टर इस चुंगी घर के धूल में बैठना बंद कर। बहुत प्यार से विश्वास रख के मत्ती ने उठा जी। हालेलुया, हालेलुया। धूल मिट्टी को अपने जिंदगी से दूर करके मत्ती ने जागा। हालेलुया। आज मेरा और आपका बारी है। हालेलुया। हमारी जिंदगी से इस धूल मिट्टी को निकाल कर, हालेलुया, उसको दूर कर उसको छोड़ के प्रभु के पास आना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पाप स्वीकार करके प्रभु के पास आने के लिए तैयार है तो देखो मत्ती के सुसमाचार हम सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु के 12 शिष्यों में एक है संत मत्ती। देखा, सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। आज इस आशीष मुझे और आपको देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया। बहुत विश्वास के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस दुनिया के हर एक जंजीरों को तोड़ के, पाप के जंजीरों को तोड़ के प्रभु के साथ, प्रभु के सिंहासन पर प्रभु के साथ बैठने के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। पाप का अपवित्र वस्त्र को छोड़ के पवित्र आत्मा की पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु के साथ बैठने के लिए प्रभु हमको बुला रहे हैं। इस आशीष हमको देते हुए आज प्रभु हमारे परिवार में आ रहे हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में बड़ी भक्ति भावना से विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। प्रभु इन सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, बहुत विश्वास के साथ इस कमेंट सेक्शन में अपने मनोरथों को टाइप करने वाला हर एक को समर्पित करता हूं। हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। पाप के हालात में है, निराश की हालात में है, दुख के हालात में है प्रभु, इसी वक्त शैतान के हर एक बंधनों को पुरोहिताई अभिषेक के साथ जो शक्ति मुझे प्रदान किया है, इस शक्ति को इस्तेमाल करते हुए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जिंदगी से हर एक शैतान के ताकत को इसी वक्त तोड़ दे। हालेलुया, यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। हर एक नौजवान बच्चे को ब्लेसिंग दे प्रभु, आशीष दे, बरकत दे। बाहर जाने के हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर कीता जावे। हालेलुया। प्यारे प्रभु, अस्पताल से मुझे चुनने वाला हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु एक एक को छू ले प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रहम कर, दया कर प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक परिवार को समर्पित करते हैं, गरीबी की हालात में है, काफी समस्या में बैठा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनको ताकत दे, शक्ति दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक बच्चे जो बाहर जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। ब्लेसिंग दे, आशीष दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक एक को ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक स्टूडेंट्स को मैं समर्पित करता हूं। हालेलुया। नीट एग्जाम के लिए तैयार करने वाला, इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, नर्सिंग एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हर एक बच्चों को ब्लेसिंग दे। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आर्मी की एग्जाम के लिए, नेवी की एग्जाम के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हर एक को ब्लेसिंग दे प्रभु, यीशु का पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। डिप्रेशन की बीमारी से दुख में बैठने वाला हर एक को प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु। इनकी जिंदगी से हर एक दुख को, शैतान की ताकत को यीशु के नाम पर मैं तोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त डिवोर्स करने के लिए सोच के
बहुत दुख में बैठने वाला हर एक को समर्पित करता हूं प्रभु। इनके मन से, इनके जिंदगी से डिवोर्स की सोच यीशु के पवित्र नाम पर इसी वक्त दूर किया जावे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज हर एक विधवा वृद्धों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इनके मन से हर एक दुख को दूर कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक को आशीष दे, बरकत दे प्रभु। इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए मैं इन सबको आशीर्वाद देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है। प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष दिया है, बरकत दिया है। हम विश्वास करेंगे प्रभु हमको धूल से उठने के लिए शक्ति प्रदान किया है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में निराशा को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए शक्ति दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु की शक्ति को हम स्वीकार करेंगे। हालेलुया। इस प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। हालेलुया। उनके हौसला बढ़ाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग निराश में बैठा है, उनको इस प्रार्थना शेयर करना है। हालेलुया। प्रभु जरूर आपको आशीष दिया है, बरकत दिया है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बट्टाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।